ये आप छोड़कर जा रहे हैं, इसमें कितनी पीड़ा है, भला आप क्या समझे। क्या दर्द होता है, क्या पीड़ा होती है, क्यों बहते हैं आंसू, क्या पीड़ा होती है। अरे तुम्हें क्या पता कि ये पीड़ा क्या होती है, दर्द क्या होता है बिछो का, बिछुड़ने का। तुमने तो कह दिया मत रोना, पर संभाले कैसे स्वयं को। पर चुप खड़ी है राधा रानी दूर, सारी गोपियां रो रही हैं, सारे ग्वाल रो रहे हैं। मत जाओ कृष्ण, हमें तुम्हारे बिना जीना नहीं आता, हमें तुम्हारे बिना रहना नहीं आता। हमारी तो सुबह तुमसे होती है, तुम्हारे नाम से होती है, हमारी संध्या भी तुमसे होती है। और इस प्रकार अब सबको समझाया, क्या कहा, अरे गोपियों, अरे सखाओ, आज जा रहा हूं, बस परसों लौट कर आ जाऊंगा। और रथ में चढ़ गए, सबको समझाकर सारी गोपियां ग्वाले एक किनारे हो गए, रास्ता दे दिया। जब भगवान ने समझाया और रथ को जब अक्रूर जी ने आगे बढ़ाया, और रथ जैसे ही आगे बढ़ा तो यशोदा मैया पीछे से दौड़ती हुई आई, कहने लगी, कृष्ण मुझे छोड़कर मत जाओ, और रोने लगी। अब जब मैया को इस तरह दौड़ते हुए, रोते बिलखते हुए देखा भगवान कृष्ण ने, तो रथ से कूद गए, और रथ से कूदकर मैया से जा मिले, मैया के गले लग गए। और यशोदा मैया ने आज कन्हैया को गले लगाया, और गले लगाकर इतना रोई, ऐसा रोई, ऐसा रोई कि भगवान का सारा वस्त्र, उसकी पीताम्बरी गीली हो गई। सारा वस्त्र यशोदा मैया के आंखों से बहने वाले आंसू से गीले हो गए। और कहने लगी कि अरे लाला, मुझे तो आज ही पता चला है कि तू मेरा नहीं, देवकी मैया का पुत्र है। और हे लाला, मेरा तुझ पर भला क्या अधिकार, लेकिन मैं एक ग्वालिन तुमसे निवेदन करती हूं कि लाला मुझे भूल मत जाना। अब उस मैया के ऊपर क्या बीत रही होगी जब उसे पता चला कि जिस बेटे को वो इतने प्राणों से अधिक स्नेह और प्रेम करती है, वह उसका स्वयं का नहीं बल्कि देवकी और वसुदेव का बेटा है। कहती है, मुझे तो आज ही पता चला है लाला कि तू मेरा बेटा नहीं है, पर एक ग्वालिन ही समझकर मुझे क्षमा कर देना। अरे लाला, मैंने अनजाने में तुझे अपना मानकर कितनी बार तेरे कान पकड़े, तुझे डंडे से मारा, तुझे कभी उखल से बांधा। अरे तू सोचता होगा ना, ये कैसी निर्दयी माँ थी यशोदा कि जरा सी माखन और मिश्री के लिए, जरा सी मिट्टी को खाने के लिए कभी उखल से बांध दिया करती थी, कभी छड़ी से मारा करती थी, कभी कान पकड़ा करती थी। पर लाला, एक ग्वालिन समझकर ही, एक दासी समझकर ही मुझे माफ कर देना। और कहती है, अरे लाला, तू मुझे भूल तो नहीं जाएगा। और जब मैया को रोते हुए देखा कन्हैया ने, तो स्वयं आज माँ को रोते हुए देखकर भगवान के आंखों से आंसू निकलने लगे और कहने लगे, क्या कि यशोदा मैया, मैं पूरे संसार का सब कुछ भी आपके चरणों में लुटा दूं, समर्पित कर दूं, तो भी तुमसे बढ़कर मुझे स्नेह करने वाली और प्रेम करने वाली कोई माँ मिल नहीं सकती। और क्यों रोती हो? मेरे जीवन पर तुम्हारा बड़ा उपकार है। तू कितनी अच्छी है। रोते रोते भगवान कृष्ण कह रहे हैं, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ। यशोदा मैया के आंखों से आंसू पोंछते हैं, स्वयं रोते हैं और कहते हैं, मैया, तुम्हारी जैसी मैया तो किस्मत वालों को मिलते हैं। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली
कभी भी अपने बच्चे को रोते हुए नहीं देख सकती। एक माँ अपने बच्चे के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए हर वो उपाय करती है। और जब बच्चे को थोड़ी सी भी तकलीफ होती है तो माँ को कैसा लगता है, आंसू निकलने लगते हैं माँ की आंखों से। आज यशोदा मैया की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। भगवान कहते हैं, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तो सारी सारी रतियाँ, मेरे लिए जागी है तो सारी सारी रतियाँ, मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया पे तूने निंदिया पे अपनी निंदिया पे तूने वारी है। ओ माँ बार बार कहती थी, बेटा तुझे ऐसे पाला, तुझे वैसे पाला। एक दिन बेटा कहने लगा, माँ आज मैं तेरा कर्ज चुकाना चाहता हूँ। माँ कहती है, अरे बेटा रहने दे, नहीं चुका पाएगा माँ का कर्ज। माँ के ऋण से कभी कोई ऋण नहीं हो सकता। बोले कभी कर्ज नहीं चुका पाएगा। लेकिन बेटे के मन में भाव जाग गया, नहीं माँ, मुझे आज जो आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, मुझे आज आपका ऋण चुकाना है। आप बताइए मुझे क्या करना पड़ेगा। माँ ने कहा, बेटा नहीं कर पाएगा। लेकिन नहीं माँ, बड़ा भाव था माँ के लिए कुछ करने का। बोले माँ ने कहा, बेटा नहीं कर पाएगा, जाने दे, रहने दे। बोले नहीं माँ, बताओ क्या करना है। अब बेटा बार बार जिद करने लगा। तो माँ ने कहा, अच्छा बेटा अब जिद ही कर रहा है तो आज की रात्रि तू मेरे साथ सो जाना। जैसे बचपन में मैं तुझे अपने पास सुलाया करती थी ना, वैसे ही मेरे पास सो जाना आज। अब बोले इतना सा काम माँ? हाँ बेटा इतना ही सा काम। अब बेटा सो गया माँ के साथ। माँ के कर्ज चुकाने का भाव बेटे के अंदर था। रात्रि के 12 बजे बेटे की आंख लगने लगी। माँ ने हिलाया, बेटा पानी चाहिए। बेटे के मन में भाव था, माँ का कर्ज चुकाना है। बेटा मुस्कुराते उठा, रसोई घर में गया, एक गिलास पानी लेकर आया। थोड़ा सा पानी पिया माँ ने और बाकी पानी बिस्तर में गिरा दिया। बेटे ने देखा थोड़ी सी नाक बहुत सिकोड़ी, बिस्तर गीला हो गया। बोले बेटा कोई बात नहीं, सो जा। अब माँ का कर्ज चुकाने का भाव है। बेटा कुछ नहीं बोले, सो गया। आधी रात हुई, रात के 2 बजे माँ ने फिर हिलाया, बेटा पानी। बेटा फिर गया रसोई घर में, पानी लेकर आया। माँ ने 2 घूंट पानी पिया और पूरा पानी फिर बिस्तर में गिरा दिया। कहा बेटा कोई बात नहीं, सो जा। अब हल्का सा गुस्सा आ गया बेटे को। रात्रि का तीसरा पहर आया, गहरी नींद आ रही थी बेटे को। माँ ने फिर ही लाया, कहा बेटा पानी। अब बेटा चिल्लाने लगा, क्या माँ बार बार परेशान करती हो, जैसे ही आंख लगने वाली होती है जगा देती हो और ऊपर से बिस्तर में पानी गिरा देती हो। सारा बिस्तर गीला हो गया। एक तो ऐसे ही नींद आ रही थी और नींद नहीं आ रही थी और थोड़ी सी नींद आने लगी तो फिर जगा दिया। एक बार में पी लो ना जितना पानी पीना, ये क्या बार बार पानी मंगाती हो। और जब बेटे ने ऐसा कहा तो माँ ने एक तमाचा जड़ा गाल पे और कहा, बेटा अभी तो तेरे अंदर माँ के कर्ज चुकाने का भाव जाग रहा था, अब क्या हुआ? अरे ये तो एक रात्रि की बात है और ये बिस्तर पानी से गीला हुआ है। ऐसी कितनी रातें मैंने तेरे लिए जागी है, ऐसी कितनी रातें तेरे लिए मैंने जागी है और ये तो पानी से गीला हुआ बिस्तर है। तू अपने मल मूत्र से गीला करता था, उस बिस्तर में मैं तेरे साथ सोती थी, मैं खुद गीले में सोकर तुझे सूखे में सुलाती थी। ये है माँ की महिमा। माँ ममता की
बेटे की कहानी। एक बेटा ऐसा था जिसे किसी लड़की से प्रेम हो गया, पर लड़की ने शर्त रख दी, जब माँ का कलेजा काट के लाएगा तभी ब्याह करूंगी। यही तुम्हारी परीक्षा है कि तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो। बेटा रोते रोते घर आया, माँ को सारी बात बता के कहने लगा, माँ मैं जिससे प्रेम करता हूँ वो कहती है तुम्हें तुम्हारा कलेजा चाहिए तभी ब्याह करूंगी। माँ मुस्कुरा के कहती है, बेटा बस इतनी सी बात है, आप पहले हाथ में रख लेती है और कहती है, मेरा कलेजा देकर अगर तेरे जीवन में खुशियाँ आती है, सुख आता है तो ले बेटा प्रेम से और खुशी से मेरा कलेजा ले जा। माँ अपना कलेजा निकाल के दे देती है। बेटा रोते रोते चलते रहता है उस लड़की के पास। रास्ते में ठोकर लगती है, एक पत्थर पर हाथ से कलेजा गिर जाता है। एक तरफ बेटा गिरा, एक तरफ हाथ का कलेजा गिरा, तो कलेजे से आवाज आई, बेटा संभल कर चल, कहीं तुझे चोट तो नहीं आई। इसीलिए कहते हैं माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितनी शीतल है, कितनी प्यारी है, न्यारी न्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, भोली माँ, अच्छी माँ। इसलिए कभी भी हम चाहे जैसा भी उपाय करें, माँ के ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने हमें जीवन दिया है। इसीलिए कभी भी उनके दिल को दुखाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आज जब मैया रोने लगी तो भगवान कृष्ण स्वयं रोते हुए समझाने लगे कि मैया घबराओ मत, आज जाऊंगा और कल आ जाऊंगा। और मैया के आंसू पोछे रथ में चढ़कर चले गए। आनंद कंद भगवान आज वृंदावन से निकलकर मथुरा की नगरी की ओर बढ़े। और जैसे ही आनंद कंद भगवान का प्रवेश मथुरा की नगरी में हुआ, आज आनंद कंद भगवान वृंदावन को छोड़ दिया तो वृंदावन से आनंद और खुशियां साथ चली गई भगवान की। और मथुरा के कण कण में आनंद जो है वो प्रकट होने लगा। लेकिन कंस ने कह दिया है कि कोई उस कृष्ण का स्वागत नहीं करेगा, तो सारे लोग दर्शन के लिए तो लालायित हैं, लेकिन क्योंकि उनकी महिमा सुनी है, उनकी चर्चा सुनी है भगवान की, उनके गुणों के विषय में सुना है, तो लालायित है भगवान के दर्शन के लिए। पर कंस के डर के मारे सभी अपने घरों की छतों पर छुपे हुए हैं। लोग तो कोई नहीं दिख रहे हैं, पर क्या करते हैं, जब रथ नगरी के बीचों बीच आई तो चारों तरफ से फूलों की वर्षा होने लगी। कृष्ण के कुछ सखा साथ थे, बड़े प्रसन्न हो गए कि अरे कृष्ण तुम्हारे मामा तो बड़े जोरदार स्वागत की तैयारी करके रखे हैं। पर कहने लगे ऐसे कैसे हम इन फटे कपड़ों में चले जाएं उनके द्वार पर, हमारा तो कुछ नहीं जाएगा, बस तुम्हारी नाक कट जाएगी तुम्हारे मामा के सामने। कि देखो कैसे इनके मित्रों ने फटे कपड़े पहने हुए हैं। तो एक सुदामना एक वहां पर मथुरा के घाट पर गए, वहां धोबियों से कुछ कपड़ा मांगा तो धोबियों ने मना कर दिया। तो एक धोबी को घुमाया और उठाकर बलराम जी ने ऊपर फेंका, तो बाकियों ने देखा सारे कपड़े घाट पे छोड़कर भाग निकले। अरे भागो, आ गया सक्टासुर को मारने वाला तृणावत और अघासुर को मारने वाला, सारे घाट छोड़कर भाग गए।
कृष्ण के मित्रों ने कपड़ा उठाया, पर बड़े बड़े दरबारियों का कपड़ा हाथ ऐसे लटकने लगा लंबा लंबा। तो एक सुदाम्न नाम के दर्जी के घर गए, कपड़ा छोटा करवाया, फिटिंग करवाई। एक माली के घर गए, भगवान के निवेदन पर उस माली ने सबको माला पहनाई। अब बोले एक टीका अगर सिर पे लग जाता तो और बढ़िया हो जाता। तो टीका लगाए कौन? तो एक कुब्जा थी, जिसका कुबर निकला हुआ था, इसलिए उसको कुब्जा कहा जाता था। वो कंस महाराज के महल में चंदन पहुंचाया करती थी। उस कुब्जा के पास गए भगवान और कहा, ओ सुंदरी। और जैसे ही भगवान कृष्ण ने कहा ओ सुंदरी, तो कुब्जा की आंखों से आंसू निकल आए। कहने लगे कि अरे बालक, अभी तक इस मथुरा नगरी के लोग मुझे कुब्जा कहते थे और मुझे चिढ़ाते थे, मेरा उपहास करते थे। इसीलिए मैं छुपते छुपाते कंस महाराज के महल की ओर जाती थी, ताकि मुझे कोई देखकर मेरा उपहास ना करे। पर अब तक लोगों ने मुझे कुब्जा कहकर मेरा उपहास किया, मुझे दुख नहीं हुआ। लेकिन मुझे आज जो तुमने सुंदरी कहकर मेरा अपमान किया है, वो मुझे बहुत ही कष्ट पहुंचा रहा है, मुझे बहुत ही दुख दे रहा है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अरे नहीं सुंदरी, वास्तव में तुम परम सुंदरी हो और मैंने तुम्हारे शरीर को नहीं देखा, मैं तो तुम्हारे अंदर में जो वो पवित्र आत्मा बैठी हुई है, जो बड़ी निर्मल है, पवित्र है और बड़ी सुंदर है, उस आत्मा की बात कर रहा हूं। और ऐसा कहा तो कुब्जा प्रसन्न हो गई, भगवान को तिलक के सखाओं को तिलक लगाया और भगवान को तिलक लगाकर जब भगवान के चरणों को प्रणाम किया और भगवान ने जैसे उसके सिर पर हाथ रखा, कुब्जा का कुबर ठीक हो गया। इस प्रकार भगवान की कृपा कुब्जा पर हो गई। ये इतने बड़े होकर दीनों से प्यार करे, अपने भक्तों के दुख पल में स्वीकार करे। कुब्जा का कुबर ठीक हो गया और कुब्जा का वास्तविक नाम था सैरंध्री, लेकिन कुबर के कारण लोग उसे कुब्जा कह देते थे। अब जहां पर धनुष यज्ञ हो रहा था, उस धनुष यज्ञ के स्थल पर पहुंचे भगवान, तो कंस चाडूर मर्दनम, पहले मुष्टिक को भेजा। पहले जैसे ही यज्ञ स्थल पर पहुंचे, तैयारी करके रखे थे कंस महाराज, मुष्टिक को प्रहार करने के लिए भेज दिया। तो बलराम जी ने अपनी मुष्टिका से प्रहार करके उस मुष्टिक का उद्धार कर दिया। अब चाणूर आया, चाणूर का उद्धार भगवान ने पल भर में कर दिया। छलांग लगाई सिंहासन पर, जहां पर कंस बैठा हुआ था, उस सिंहासन पर पहुंच गए। कंस का मुकुट गिर गया, छटपटाने लगा, कंस गिड़गिड़ाने लगा, माफ कर दो तुम्हारा मामा हूं। बोले भगवान, अच्छा मामा जी। तब बात याद नहीं आई थी जब अपने पिता को कारागार में डालकर खुद राजगद्दी पर बैठे। तब रिश्ते याद नहीं आए जब मेरे पिता और मेरी माता को कारागार में डाला। तब रिश्ते याद नहीं आए जब मेरे निर्दोष भाइयों को मारा। तब रिश्ते याद नहीं आए, तब दया नहीं आई कि ब्रज के कितने बच्चों को अपने काल के डर से मरवा दिया। और जब आज खुद के प्राण संकट में पड़े तो याचना कर रहे हो, लेकिन जैसी करनी वैसा फल, और आज नहीं तो निश्चय फल। अब तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। और ऐसा कहकर कंस ने के ऊपर भगवान कृष्ण ने प्रहार किया और कंस का भी प्राणांत कर दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। कंस को मारकर इस धरती को, ब्रज की धरती को पाप से मुक्त कर दिया। कंस की दो पत्नी थी, अस्ति और प्राप्ति, और ये अस्ति और प्राप्ति जरासंघ की बेटियां थी। दोनों जरासंघ की बेटियां थी। भगवान श्री कृष्ण ने उन दोनों को समझाया कि कंस को जो भी प्राप्त हुआ उनके कर्मों के फल के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुआ है, इसलिए आप दुखी ना हो। लेकिन अब पति की मृत्यु है, दोनों अपने मायके चली गई जरासंघ के पास और शिकायत लगा दी। अपने पिता से कह दिया। इधर कंस को मारकर पहले उग्रसेन जी महाराज को कारागार से छुड़ाया,
फिर अपने माता और पिता को कारागृह से छुड़ाया। कंस जी महाराज का राज्याभिषेक किया, राजगद्दी पर बिठाया और क्या कहकर आए थे कि यशोदा मैया, सखाओ, गोपियों, आज जाऊंगा और परसों वापस लौट कर आ जाऊंगा, यही कहकर आए थे ना। लेकिन सारे कार्य मथुरा के संपन्न कर दिए, माता पिता को भी कारागृह से निकाल लिया। उसके बाद यहीं से मथुरा नगरी से वापस वृंदावन नहीं लौटे, सखाओं को भेज दिया और बलराम जी चले गए, नंद बाबा चले गए, पर स्वयं मथुरा से संदीपनी मुनि के आश्रम चले गए शिक्षा प्राप्त करने। वहां कई वर्ष तक रहे, शिक्षा प्राप्त की और वहां विद्या प्राप्त की। स्वयं देखिए भगवान थे, उसके बाद भी गुरु के शरण में गए विद्या और शिक्षा प्राप्त करने, क्योंकि भगवान मानव रूप में आए हैं तो मानवों की जो जो मर्यादा है सबको वो पूरी कर रहे हैं। ये बता रहे हैं गुरु वरण करके कि हर एक व्यक्ति को जीवन में गुरु आवश्यक है, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान कभी मिल नहीं सकता है। अब इसके पश्चात जो है वापस जब संदीपनी मुनि के आश्रम में आए से लौट कर आए तो वृंदावन नहीं गए यशोदा मैया और अपने सखाओं के पास, वापस मथुरा की नगरी में आए। सालों बाद, सालों बीत गए हैं, वृंदावन की कोई खबर नहीं ली है भगवान ने। बोल कर आए थे परसों लौट कर आऊंगा, अगर ऐसा नहीं कहते तो कोई आने ही नहीं देते। एक दिन यशोदा मैया को याद कर रहे होते हैं, तभी देवकी मैया भोजन लेकर आ जाती है तो यशोदा मैया की और याद आने लगती है। वो देखकर रोने लगते हैं तो मैया को समझ में नहीं आता, देवकी मैया को घबरा के चली गई। वसुदेव जी महाराज से कहने लगे, बोले मैं भी उनके स्वभाव से परिचित नहीं हूँ देवकी, क्या करूं। तभी उसी समय बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी महाराज का आगमन होता है और उद्धव जी महाराज से कहते हैं कि जाओ जरा देख कर आओ कि हमारे कन्हैया भला क्यों रो रहे हैं। उद्धव जी जाकर पूछते हैं रोने का कारण, और जैसे ही पूछा उद्धव को पकड़ लिया, गले से लगा लिया भगवान ने और जोर जोर से रोने लगे और बताया, कहने लगे कि जिस तरह से क्या मैं याद करता हूँ गोपियों को, सखाओं को, यशोदा मैया को, क्या उसी तरह वो भी मुझे याद करती होंगी। और निश्चित मैं उनसे कहकर आया था कि परसों आऊंगा, पर कैसा छल किया मैंने उनके साथ। बरसों बीत गए हैं, आज तक उनकी खबर नहीं ली, पर आज मुझे उनकी बड़ी याद आ रही है। उद्धव, मेरा संदेशा लेकर जाओ पर और उन्हें निर्गुण ब्रह्म के उपासना का उपदेश करके आओ। पर वो ब्रज की गोपियां, ग्वाले, यशोदा मैया तो मेरे अलावा किसी को जानती ही नहीं है, तो वो कैसे पहचानेंगे तुम्हें। तो उन्होंने अपना मोर पंख दे दिया और अपना मोर पंख देकर कहा, इसे लेकर जाओ, तभी मानेंगे कि तुम मेरे मित्र हो। और श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आपको भी जाना है, आपको भी जाना है क्या। ये नहीं तो वापस आएंगे तो बजाएंगे ना। तो कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा, उधर क्या हो रहा है उस पर आप ध्यान ना दें। यही तो चक्कर है ना, आगे पाठ और पीछे सपाट। 3 घंटे कथा सुनी, कोई असर नहीं। जरा सा थोड़ा सा भी हलचल हुआ, इधर उधर हुई, हमारा सारा ध्यान उधर चला जाता है। इसका तात्पर्य है कि अभी भी भक्ति दिल में नहीं उतरी। तो उधर क्या हो रहा है ध्यान ना दे, कथा इधर श्रवण करें और थोड़ा दूर जाके अपने बैंड को बजाएंगे। अभी थोड़ा बंद कर दे यहाँ पर पास में। कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि राजा परीक्षित
कई बरस हो गया वृंदावन धाम का त्याग किए भगवान को, और वृंदावन की स्थिति से अवगत कराते हुए कहते हैं कि वृंदावन का हाल क्या है जरा सुनिए। जैसे ही सुबह होती है वैसे ही सारे गोप वाले गोपियां उस रास्ते पर आकर बैठ जाते हैं जो रास्ता वृंदावन की ओर जाता है। और जब शाम हो जाती है, सूरज ढल जाता है, तब ये सारी गोपियां और कृष्ण के सखा यशोदा मैया के पास आते हैं और आकर के कहते हैं कि बड़ा निष्ठुर है मैया, तेरा लाला आज भी नहीं आया। कह कर गया था परसों आऊंगा, पर बरसों बीत गया, आज भी नहीं आया। और निराश होकर वापस घर को लौट जाते हैं। फिर सुबह होती है तो सुबह होते ही उसी उत्साह के साथ फिर मथुरा जाने वाले रास्ते पर बैठ जाते हैं कि कल नहीं आए तो क्या हुआ, हो सकता है हमारे कृष्ण हमारे सखा आज आ जाए। और आज देखते हैं गोपियां और सारे कृष्ण के सखा की एक रथ आता हुआ दिख रहा है। सारे दौड़कर जाने लगे तो एक छोटा सा सखा बैठा रहा। दूसरे ने कहा अरे तू नहीं जाएगा? तो वो सखा कहने लगा अरे आने दो कृष्ण को, जब तक मेरे पास आकर मेरे पैर पकड़कर मुझसे माफी नहीं मांगेगा, भैया गलती हो गई क्षमा कर दे, तब तक उससे बात नहीं करूंगा। और जब रथ जैसे ही पास आया, वही छोटा सा सखा सबसे आगे दौड़ के निकल गया। तो उसने कहा अरे तू तो कह रहा था जब तक आकर माफी नहीं मांगेगा तब तक जाएगा नहीं। तो वह सखा कहता है अरे भैया माफी तो बाद में भी मांग ली जाएगी, पहले जाकर मैं अपने सखा अपने प्राण से प्यारे मित्र से मिल तो लूं, उससे गले तो लगा लूं। दौड़कर आगे गया, रथ जैसे पास आया, विश्वास था कि कृष्ण होगा, लेकिन यहाँ इस रथ में कृष्ण नहीं बल्कि कौन थे, उद्धो। उद्धो जी महाराज आते हैं और रथ को नजदीक देखते हैं। और जब उद्धव जी महाराज उनसे पूछते हैं कि भैया बताओ यशोदा मैया के महल का पता कहाँ है, यशोदा मैया का महल। गोपियां कहती है तुम यशोदा मैया के महल का पता पूछने वाले, पहले अपना परिचय बताओ। तो कहते हैं मैं बृहस्पति का शिष्य परम ज्ञानी और भगवान कृष्ण का मित्र उद्धव। कहते भगवान कृष्ण के तो हम सारे मित्र, तुम कहां से आ गए? बोले तुम्हें पता नहीं, मैं उनके मथुरा का मित्र हूं और मैं उनके गुरुकुल का मित्र हूं। ये देखिए, आपको यकीन नहीं तो ये मोर पंख देखिए। झट से पहचान लिया मोर पंख को और कहा वाह रे कन्हैया, आज हमारी याद भी आई तो खुद से नहीं आया गया, अपने सखा को भेज दिया संदेशा देकर। कहा ये पनारे देख रहे हो उद्धव, ये जल की पनारे नहीं है, ये यशोदा मैया के महल से निकला हुआ है और ये यशोदा मैया की आंखों से निकलने वाले आंसू हैं जो पनारे बन गई हैं और जल बनकर बह रही हैं। इसी पनारे के किनारे किनारे चले जाओ, यशोदा मैया का महल मिल जाएगा। यशोदा मैया बैठी है दीवार से टिककर झूले के सामने और झूला झूला रही हैं और कहती हैं, जब युद्धो आते हैं और यशोदा मैया के चरणों को प्रणाम करके कहते हैं मैया आपके चरणों को प्रणाम है, मैं उद्धव कृष्ण का मित्र। तब यशोदा मैया कहती है अरे उद्धव तनिक शांत रहो, अगर आपकी आवाज पड़ेगी मेरे लाला के कानों में तो वो जाग जाएंगे। ले देकर सुलाई हूं कन्हैया को, कभी माखन के लिए जिद करता है, कभी मिश्री मांगता है, कभी बहू मांगता है, कभी चंदा मांगता है, ले देकर तो सुलाया है। ऐसी भक्ति देखी। कृष्ण को तो गए हुए बरसों बीत गए हैं, पर मैया अभी तक पालने के पास बैठी यही समझ रही है कि उसका कृष्ण उसके पालने में झूल रहा है। ऐसी अनन्य भक्ति उनके हृदय में। और यशोदा मैया के आंगन के एक एक ईंटों में जय श्री कृष्णा और जय श्री कृष्णा की ध्वनि निकल रही थी। कृष्णमय हो गई थी यशोदा मैया और यशोदा मैया के चरणों में बैठकर भगवान की बाल लीला को श्रवण किया। भगवान की बाल लीला
को उन्होंने सुना और फिर उन्होंने गोपियों के विषय में पूछा कि ये बताइए गोपियां कहाँ हैं, उनसे मिलना चाहता हूँ। तो बोले गोपियां कहाँ हो सकती है, बस यमुना के किनारे चले जाओ। ये गोपियां यमुना के किनारे बैठी हुई हैं, बीच में राधा रानी है। सारी गोपियां अपने अपने स्वप्न की बात राधा रानी को बता रही है। एक गोपी कहती है, अरे आज तो मैंने कृष्ण को अपने स्वप्न में देखा, वो मेरे घर आए और मेरी मटकी फोड़ दी। दूसरी गोपी ने कहा, मेरे स्वप्न में आकर मेरी चोटी मेरे पति की दाढ़ी में बांध दी। फिर से बोले मेरे घर आकर, मेरे स्वप्न में आकर मेरे चौकी पर कुत्ते के पिल्लों को बिठा दिया। तो गोपियां राधा रानी क्या कहती हैं, स्वप्ने पश्यन्ति या कांतम धन्यास्ता सखियोषिता अस्माकं तु गते कांते गता निंद्रापि वैरिणी। राधा रानी कहती हैं उन गोपियों के स्वप्न की बात सुनकर, हे गोपियों, स्वप्ने पश्यन्ति याः कांते, उन भगवान कृष्ण को जो जो गोपियां स्वप्न में देखती हैं, जो उनका स्वप्न में दर्शन करती हैं, उन गोपियों के चरणों को मैं प्रणाम करती हूँ। क्योंकि क्या कहती हैं, धन्यास्ता सखी योषिता, आप सभी धन्य हैं, कम से कम आपको कृष्ण का दर्शन स्वप्न में तो होता है। पर क्या कहती है, अस्माकं तु गते कांते गता निंद्रा अपि वैरिणी, लेकिन जब से भगवान श्री कृष्ण गए हैं, ये निद्रा तो मेरी बैरी हो गई है। मेरी आंखों में तो नींद कभी आई ही नहीं। मैं तो भगवान जब से गए हैं तब से सोई ही नहीं, और सोई ही नहीं तो स्वप्न कहां से आएगा। तो मैं तो ऐसी अभागन हूं कि मुझे तो स्वप्न में भी दर्शन का अवसर प्राप्त नहीं होता, क्योंकि मुझे निद्रा ही नहीं आई है। अब तक मैंने शयन ही नहीं किया है जब तक कृष्ण गए हैं, जब से कृष्ण गए हैं। और क्या स्थिति है, श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं, कोयल कुकना भूल गई है, चरना भूली गैया, और दही बिलोना भूल गई तेरी यशोदा मैया। कोयल कुकना भूल गई है, चरना भूली गैया, दही बिलोना भूल गई है तेरी यशोदा मैया। ओ कान्हा रे कान्हा रे, ओ कान्हा रे कान्हा रे, कहाँ तू खो गया है, सबका दिल रो रहा है। कहाँ तू खो गया है, सबका दिल रो रहा है। गोकुल को भूल गया क्या, वृंदावन रो रहा है। ओ कान्हा रे कान्हा रे, ओ कान्हा रे। गोपियां और राधा रानी की स्थिति सुखदेव जी बताते हैं। इन पंक्तियों को ध्यान से सुनिएगा। गोपियों के आंखों से आंसू बरसे झरझर ऐसे, गोपियों के आंखों से आंसू बरसे सावन जैसे, बिखरे बाल भटकती राधा हो गई पागल जैसे, बिखरे बाल भटकती राधा हो गई पागल जैसे। छीन के नींद हमारा कहाँ तू खो गया है। ओ कान्हा रे कान्हा रे, ओ कान्हा रे कान्हा रे। अब इन गोपियों की आपस में बातचीत चल रही है, तभी एक भौरा गुनगुनाते आता है, कहता है, अरे भौरा तू भी काला है, तू भी हमारे कृष्ण की तरह छलिया होगा। छल कर गया, कह के गया था परसों आऊंगा, पर बरसों बीत गया, अब तक दर्शन नहीं है। और आया तो अपने मित्र को भेज दिया।
ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देते हैं। तो गोपियां कहती हैं, तेरा उद्धव तो कहता है ब्रह्म ज्ञान को मानो, कृष्ण रूप से मन को हटाकर निराकार को मानो। तेरा उद्धव तो कहता है ब्रह्म ज्ञान को मानो, कृष्ण रूप से मन को हटाकर निराकार को मानो। सच कहता है तेरा उद्धव, कैसे उसे समझाए, मन नहीं होते 10-20 का ना, कैसे उन्हें बतलाए। सच कहता है तेरा उद्धव, कैसे उसे समझाए, मन नहीं होते 10-20 का ना, कैसे उसे बतलाए। ओ कान्हा मन ना भयो 10-20। कैसी स्थिति है? कोयल कुकना भूल गई है, चरना भूली गैया। कृष्ण के वियोग में बिखरे बाल भटकती राधा, हो गई पागल जैसे। ऐसी स्थिति है ब्रज की धरती की, गोप ग्वालों की। और भगवान जो उद्धव को भेजे थे ज्ञान की शिक्षा देने, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने, पर स्वयं आज उद्धव जी महाराज इन गोपियों के चरणों में बैठकर कृष्ण की भक्ति के रस का पान करने लगे। और ज्ञान तो था उद्धव के पास, आज उस ज्ञान को प्रेम का पुट भी मिल गया, उस ज्ञान में प्रेम भी मिल गया, और उद्धव के अंदर भी ज्ञान के साथ साथ भक्ति जागृत हो गई। और इस प्रकार गोपियों को उपदेश देकर जब वापस आते हैं भगवान श्री कृष्ण के कक्ष में, और कहते हैं, बड़ा निर्दयी है तू कृष्ण, किस प्रकार से यशोदा मैया और गोपियां तड़प रही हैं, ग्वाल तड़प रहे हैं, और सबको छोड़ दिया है और सबको छोड़कर यहाँ चैन से बैठे हो। तब भगवान स्वयं के वाम अंग से राधा रानी को प्रकट कर देते हैं सारी, और कहते हैं, ना मैं कभी राधा से दूर था, ना कभी राधा मुझसे दूर थी। भगवान ने अपने ही वाम अंग से राधा रानी को प्रकट किया था। राधा कोई और नहीं, स्वयं भगवान के ही स्वरूप है। और आगे फिर इधर कथा आती है भीष्मक जी महाराज की। कुंदनपुर के एक राजा हुए और उस राजा का नाम था भीष्मक, और उनकी एक बेटी थी जिनका नाम था रुक्मिणी, और उनका एक बेटा था जिनका नाम था रुक्मी। रुक्मी और शिशुपाल की बड़ी मित्रता थी, तो रुक्मी चाहता था कि उसकी बहन का विवाह जो है वो शिशुपाल से हो जाए। लेकिन रुक्मणी ने, जैसे आपने और हमने भगवान को नहीं देखा है, वैसे ही रुक्मणी मैया ने भी कभी भगवान को नहीं देखा था। जैसे कथाओं के माध्यम से आप भगवान के लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं, भगवान के गुणों की चर्चा का श्रवण कर रहे हैं, उसी प्रकार से रुक्मणी मैया ने भी भगवान की केवल लीला को श्रवण किया था, केवल उनके गुणों को श्रवण किया था, और उनके गुणों को ही श्रवण करके उनसे प्रेम और स्नेह करने लगी थी, और उनको अपना आराध्य और अपना पति मान लिया था। और जब रुक्मणी की सगाई रुक्मी ने जबरदस्ती शिशुपाल से कर दी और ब्याह का दिन आया, तो कहते हैं ब्याह से पहले बेटियां और घर वाले
कुल देवता और कुल देवी की पूजा करने जाते हैं तो ब्रज की कुल देवी कात्यायनी माता, इन कात्यायनी माता के मंदिर में गई अपनी हल्दी से पहले रुक्मणी मैया, तो पंडित जी के हाथों एक संदेशा, एक पत्र भिजवा दिया भगवान के नाम। कहा भगवान, मैंने आपके गुणों की बहुत चर्चा सुनी है और आपके गुणों की चर्चा सुनकर मुझे आपसे प्रेम हो गया है और अब मैंने मन ही मन आपको वरण कर लिया है और किसी और पराये पुरुष का मैं वरण नहीं कर सकती। अगर ऐसा समय आया कि मुझे दूसरे का वरण करना पड़े तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। ये पत्र भगवान के पास भेजा और ये पत्र मिला भगवान को, तो भगवान भी इधर तैयार होने लगे, सजने लगे। भाई रुक्मणी का पत्र आया है, सजने लगे। तो बलदाऊ भैया ने पूछा, बलदाऊ भैया का विवाह कर दिया रेवती से, उनका विवाह संपन्न हो गया। अब लाला ये सज रहे हैं, तो भले जितने बड़े हो पर है तो बलदाऊ के छोटे भाई। जब सजने लगे, सुंदर श्रृंगार किया, बढ़िया वस्त्र पहना, तो कहने लगे अरे लाला कहाँ जा रहे हो, कृष्ण कहाँ जा रहे हो? तो बोले दाऊ भैया बस वहीं जा रहा हूँ। बोले कहाँ जा रहे हो? वही तो पूछ रहा हूँ। बोले दाऊ भैया बताया ना, बस वहीं जा रहा हूँ। कई बार पूछने का प्रयास किया, हर बार भगवान कहने लगे दाऊ भैया बस वहीं जा रहा हूँ। कहा ना वहीं जा रहा हूँ, पर जगह का नाम नहीं बताया। तो दाऊ भैया भी समझ गए कुछ न कुछ गड़बड़ है, तो पीछे से एक छोटी सी सेना तैयार कर ले। आगे 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 कन्हैया चले तो पीछे पीछे दाऊ भैया थोड़ी दूरी में, भगवान को पता ना चले ऐसे। और आगे बढ़े, दूर खड़े हो गए, देखा रुक्मणी मैया कुल देवी के मंदिर में पूजा करने आई हैं। तो रुक्मी और शिशुपाल ने 10,000 सैनिकों को साथ भेजा है। पता है कृष्ण का डर है, भगवान का डर है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अब भगवान श्री कृष्ण गोपियों के घर में भले छुप के चोरी करते रहे होंगे माखन और मिश्री, पर आज जब आए अपने रथ से उतरे तो 10,000 सैनिकों के बीच में उतरे और उतरकर मुस्कुराते हुए चलने लगे। और जब भगवान मुस्कुराने लगे तो भगवान की मुस्कुराहट पर कई उनके जो सैनिक थे वो निछावर हो गए। किसी ने भगवान की मुस्कान देखी, किसी ने उनकी पीतांबरी देखी, किसी ने उनका मोर मुकुट देखा और आपस में बात करने लगे, अरे ये जो आ रहा है देखो, मेरे बाके बिहारी लाल, तूने इतना किया श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी। किसी ने भगवान के गले की बैजंती माला देखी है ना, और किसी ने उनके सिर का मोर मुकुट देखा, किसी ने उनकी बांसुरी देखी। तेरी बांसुरिया पे मन मुराट का, तो दूसरा सैनिक कहता है अरे बांसुरी छोड़, गले की पीतांबरी देख। प्यारा लगे तेरा पीला पटका। दूसरा कहने लगा पीला पटका छोड़, गले की बैजंती माला तो देख कैसे चमक रहा है। तेरे गले बैजंती माँ, तूने इतना किया श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी। और ऐसे चलते चलते सैनिकों के बीचों बीच भगवान आए, किसी को पता ही नहीं चला, किसी की सुध ही नहीं रही। रुक्मणी मैया का हाथ पकड़ा और उसी रास्ते से वापस निकले, रथ में बिठाया। बाद में शिशुपाल और रुक्मी आके कहने लगा, अरे सैनिकों कहाँ है रुक्मिणी? बोले हमें तो नहीं पता। बोले कहाँ चली गई? बोले कौन लेकर गया? तो किसी ने कहा मोर पंख देखा, किसी ने कहा पूरा, किसी ने नहीं देखा, किसी ने कहा बैजंती माला देखी। जिसने जिस जगह पर देखी उसकी नजर तो वहीं टिक कर रह गई। जब पूरा सब ने मिलाकर बताया तो समझ गई ये कृष्ण के अलावा और कोई नहीं हो सकता। और युद्ध के लिए रुक्मी और शिशुपाल ने चढ़ाई कर दी। तब पिता भीष्मक ने समझाया कि जैसी पुत्री है सद्गुणों की खान, वैसे ही कृष्ण है। अगर वो उनका वरण कर चुकी हैं तो उनसे उनका विवाह करवा देना चाहिए। तब जो है कहते हैं रुक्मी अपने पिता की बात मानी और उन्होंने
भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी के मंगल परिणय के लिए वो तैयार हुए। बोलिए रुक्मणी मैया की जय। और आइए रुक्मणी मैया को लेकर आते हैं। बाराती तो उधर चले गए, घराती इतने बैठे हैं। आइए मेहंदी और संगीत में हम शामिल होते हैं रुक्मणी मैया के प्रेम से, बिल्कुल भाव से। बोलिए राधा रानी की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ सखी ओ सखी मुझको सजा दो, हाथ चूड़ी ओ टीका बिंदिया लगा दो। आओ सखी ओ सखी मुझको सजा दो, हाथ चूड़ी ओ टीका बिंदिया लगा दो।
आइए मेहंदी तो हो गई, अब हल्दी। पहले यजमान, मुख्य यजमान भगवान को आकर हल्दी लगा दे और उसके पश्चात जो है वो रुक्मणी मैया को हल्दी लगाएंगे। ऊपर आइए। बोलिए दुल्हा सरकार की जय हो, रुक्मणी मैया की जय हो, बाके बिहारी लाल की जय हो। और आइए, बहुत सुंदर भगवान का बारात जो है वो मंडप की ओर प्रवेश कर रहा है, तो आइए उनका स्वागत करें। उधर उस बाजे को बंद करवा देंगे जो वहां पर खड़े हैं, मेरी आवाज जा रही है, उस बाजे को बंद करवा दीजिए। हाँ। उसको बंद करवा दीजिए, वहां पे जो खड़े हैं बंद, उस बाजे को बंद करवा दीजिएगा।
अमीर से होती है, गरीब से होती है, दूर से होती है, करीब से होती है, मगर जहाँ भी होती है ऐ मेरे दोस्त, शादियाँ तो नसीब से होती है। आज मेरी शाम की शादी है, 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 ओ शाम की शादी है, मेरे शाम की शादी है, ओ शाम की शादी है, मेरे शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। आज
सबको क्या कहना है? सबको दोनों हाथ उठा के कहना है जय हो 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 जय हो। भुलाना नहीं है। तार बोल बोलना तेरे शोर सुना बोल रहा दिखा मेरे प्यार जय हो 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 जय हो। आज लगमा बना दिल से तोड़ बन प्यार के जय हो 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 जय हो। एक चमन से देखो एक चमन से देखो आज बहार दिखाते हैं आज मेरी शाम की शादी है आज मेरी शाम की शादी है। शाम की शादी है घर शाम की शादी है। शाम की शादी है आज मेरी शाम की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है आज मेरी शाम की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है। अरे बारातियों के आने के लिए भी जगह दे दो। महिलाएं थोड़ी पीछे, पीछे बहुत जगह है, थोड़ी थोड़ी खसक जाइए, सरक जाइए पीछे थोड़ा। सभी अनुशासन का पालन करते हुए थोड़ा थोड़ा पीछे खसक जाइए, अपनी अपनी जगह से थोड़ा पीछे। हाँ बुला लीजिए, पीछे हट जाइए भाई। दुल्हा पक्ष वाले और दुल्हन पक्ष वाले दोनों आ रहे हैं तो थोड़ा पीछे हट जाइए। सच के है मड़वा बराती तैयार है। जय हो और दुनिया वाला तो डरना बेकार है। क्या बात। और नाचो भजनिया के सब संग जोश में। और कौन कौन तैयार है नाचने के लिए? कौन कौन तैयार है? लब दुल्हनिया जी डंके के चोट में, लब दुल्हनिया जी डंके के चोट में, लब दुल्हनिया जी डंके के चोट में, लब दुल्हनिया जी डंके के चोट में। सच कहे मरवा बारात तैयार है, सच कहे मरवा बारात तैयार है। दुनिया वाला तो डरना बेकार है, दुनिया वाला तो डरना बेकार है। नाचो बजनिया के संग सब जोश में, लब दुल्हनिया जी लब दुल्हनिया जी डंके के चोट में, लब दुल्हनिया जी डंके के चोट में, लब दुल्हनिया जी डंके के चोट में, लब दुल्हनिया जी डंके के चोट में। Thank you.
मेरे कान्हा के मिल गए ने राधिका गोरी से, मेरे कान्हा के मिल गए